हेलो, नमस्ते, जय जगन्नाथ। तो आज हम सिक्किम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारे लोगों के इच्छा होती है सिक्किम जाने की, तो आज मैं आप लोग को सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। तो सिक्किम आने के लिए आपको एनजेपी दैट इज़ न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक आना पड़ेगा और आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से एनजेपी के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। और बस से भी आप आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से बस से भी आप सिलीगुड़ी तक आ सकते हैं। तो सिलीगुड़ी हो या एनजेपी या बागडोगरा, आप वहाँ से आराम से टैक्सी के ज़रिए आप गंगटक तक आ सकते हैं, बस के ज़रिए भी आ सकते हैं। एक बार गंगटक पहुँच जाने के बाद आप अगर बिना कोई पैकेज से आए हैं तो आपको आई थिंक पैकेज लेने से अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सारे बंदोबस्त उन लोग कर देंगे। अगर आप पैकेज नहीं लेके आए हो तो आपको कहीं सारे ट्रैवल एजेंसी मिल जाएंगे पैकेज के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा कि मतलब आप पहले से ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि कितना खर्चा होता है। तो उसी के हिसाब से आप कितने बजट के अंदर घूमना चाहते हैं, कैसे लग्जरी आपको चाहिए, उसी के हिसाब से बजट डिफ़र करेगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा माइंड में ये रखिए कि एटलीस्ट बजट कितना होता है, नहीं तो आप लोग बहुत ही बुरी तरह से इधर लूटोगे। ठीक है, तो मैं आपको सारी जानकारी दूँगी। तो हम आ गए थे न्यू जलपाईगुड़ी और उधर स्टेशन के बाहर ही हम एक ट्रैवल एजेंसी से लिए थे हम पैकेज। उसकी डिटेल मैं आपको शेयर करूँगी, नंबर तक और कितना बजट में हम घूम पाए थे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम बस नॉर्थ एंड ईस्ट सिक्किम घूम के आए, वेस्ट और साउथ पे नहीं गए। तो सिक्किम को 4 ये में डिवाइड किया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो नॉर्थ साइड थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा डेंजरस है, तो वो स्किप करेंगे तो चलेगा। चलेगा नहीं, अच्छा रहेगा। और आप ये ईस्ट, वेस्ट और साउथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ईस्ट पे तो आपको स्नो भी मिल जाएगा वो नाथुला में। तो नॉर्थ एक्सप्लोर ना करें तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसे बैचलर है या मतलब एज में है जो आप एडवेंचर कर सकते हैं, तो आपको नॉर्थ में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि क्या ही बताऊँ, एकदम स्वर्ग जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ, एकदम नेचुरल। और सिक्किम लोग इसलिए घूमने आते हैं क्योंकि जो लोग नेचर लवर होते हैं ना, वही लोग आते हैं। तो चलिए हम प्लान के बारे में बात करते हैं। तो आप जब भी आएँगे आप अपने साथ अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आईडी प्रूफ़ ज़रूर लेके आना, क्योंकि इधर वो बॉर्डर एरिया है, तो इसलिए जाने के लिए इधर परमिट बनाना पड़ता है और परमिट के लिए बहुत सब डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो पहले आप गंगटक पहुँच जाए। गंगटक पहुँच जाने के बाद आप कोशिश करिए कि आप न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी या बागडोगरा सुबह-सुबह को पहुँचे, ताकि उधर से आप गंगटक को आपको 4-5 घंटे लग जाएँगे। फिर आप थोड़ा रेस्ट लग के आप फिर इवनिंग टाइम में कुछ साइट सीन एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि आपका वो दिन वेस्ट ना जाए। तो साइट सीन एक्सप्लोर करने के लिए आप टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं, हमारा तो पैकेज में था। तो साइट सीन के लिए आप उधर डिफरेंट डिफरेंट वाटरफॉल है, सम कुछ मॉनेस्ट्री है और वो तासी व्यू पॉइंट है, जहाँ पे आपको वो कांचनजंगा व्यू पॉइंट, कांचनजंगा एकदम अच्छे से दिखेगा अगर क्लाउड नहीं होगा तो। फिर आप गणेश तक जा सकते हैं और उधर एक पार्क भी है, वो जो तासी व्यू पॉइंट, वेराइटी के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर एक वाटरफॉल भी है। और फिर आप एमजी रोड घूम सकते हैं, उधर लाल बाज़ार है, वहाँ आप खाना भी खा सकते हैं। उधर का मोमो बहुत ही अच्छा है, हम भी ट्राई किए थे। एंड उधर में एमजी रोड में रोप वे भी है, तो आप वो रोप वे के मज़ा भी ले सकते हैं। उधर वो सिक्किम पूरा सिटी का व्यू अच्छा रहेगा। हम जब गए थे तब वो रोप वे बंद था किसी कारणवश, तो हम वो रोप वे नहीं एक्सपीरियंस कर पाए, लेकिन हम वो छांगू लेक में किए थे और वहाँ का एक्सपीरियंस एकदम ज़बरदस्त था। मैं आगे आपको शेयर करूँगी। तो ये सब घूमने के बाद आप लाल बाज़ार और एमजी रोड में कुछ खरीद भी सकते हैं, वहाँ मार्केट लगता है। और आप विंटर के क्लॉथ्स वगैरह वो सब खरीद सकते हैं। अगर आप वो ग्लव्स या स्वेटर ये सब नहीं लेके आए तो वहाँ कम बजट में आपको वो सब मिल सकता है। फिर आप होटल जाइए, होटल से आपका, अगर आप ऐसे अपने आप से होटल या पैकेज वैसे करके जाएंगे तो मेरे को लगता है कुल मिल के आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो आप अगर पहुंच के एनजेपी हो या सिलीगुड़ी हो या फिर गंगटोक आके ही उधर से आप लेंगे पैकेज तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग ही सारे सब कुछ एफोर्ड करेंगे आपको। मतलब आप पैसा देंगे, फिर वो लोग सारे फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराएंगे, होटल, खाना, घूमना, व्हीकल, सब कुछ। तो पहले दिन ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन हमारा वो नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप शुरू हो गया था। तो हम पहले गए लाचेन के तरफ। तो सुबह सुबह हम निकले गंगटोक से। फिर रास्ता लाचेन तक रास्ता अच्छा ही है। फिर जाके हमको बहुत ही टाइम लग गया, रास्ते में हम रुक रुक के खाना खा के, फिर बहुत ज़्यादा वाटरफॉल ये वगैरह है देखने के लिए, वो सब एक्सप्लोर करके गए।
फिर हम शाम को उधर पे पहुँचे, रात को एकदम। फिर सुबह-सुबह हम निकले गुरुडंगमार लेक के तरफ। जब हम सुबह उठे तो उधर का नज़ारा एकदम, मतलब शाम को पहुँचे तो हम जान नहीं पाए कि कैसा है आपका नेचुरल व्यू, लेकिन जब सुबह उठे वहाँ का नज़ारा क्या ही बताऊँ आपको। वो जो सनराइज़ और वो आइसिल एकदम ज़बरदस्त था। तो हम निकल पड़े, लेकिन हमारा कुछ नसीब ही ख़राब था कि उधर लैंडस्लाइड हो गया। फिर वहाँ पर हम 3-4 घंटे फँस गए और गुरुडंगमार्ग लेक नहीं जा पाए। गुरुडंगमार्ग लेक 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, उधर अलाउ नहीं होता है क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है उधर, और इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे होने के नाते वहाँ पे जाना सेफ नहीं होता है, आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, इसलिए उधर बंद रहता है। तो हम नहीं जा पाए और काला पत्थर गए हम उस दिन, काला पत्थर एक्सप्लोर करें। काला पत्थर जाने के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं पर पर्सन 500 रुपये। बट हम गुरुडंगमार लेक नहीं जा पाए, इसलिए वो हमसे पैसे नहीं लिए और हमको काला पत्थर एक्सप्लोर किए। और काला पत्थर का नज़ारा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस था स्नो के साथ, और इतना भर भर के था। हम मार्च के महीने गए थे और एकदम ब्लैक स्टोन के ऊपर ये वाइट का स्नो इतना सुंदर, मतलब क्या ही बताएं। आप जब जाएंगे आप देखेंगे तब भी आप समझ पाएंगे कि कितना खूबसूरत होता है ये सब नेचुरल व्यू। जगह जगह पे आप मैगी खा सकते हैं, मैगी का मज़ा उठा सकते हैं। उधर उतना ठंड में जो गरम गरम मैगी खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। एक्सपेंसिव होता है लेकिन आपको वो मज़ा उठाना चाहिए, क्योंकि वो एकदम आपको बॉडी को वार्म अप कर देता है। वो चाय और मैगी ये सब लेना चाहिए, और खाना वगैरह आपको साथ में लेके जाना चाहिए क्योंकि उधर खाना वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता है। और एक बात, जिन लोगों को वो सांसें की कुछ प्रॉब्लम है तो आप प्रिकॉशन के लिए पहले ही कुछ वो उधर मिल जाता है ऑक्सीजन का छोटा बॉटल, तो आपको वो लेके जाना चाहिए इमरजेंसी में, क्योंकि गुरुडंगमार लेक इतना हाई अल्टीट्यूड में है तो इधर सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है हमको। हम तो उधर जा नहीं पाए, लेकिन बहुत लोगों को आता है। लेकिन आप अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में रहेंगे तो वैसा कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत आता है। तो प्रिकॉशन के लिए आप लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर दूसरे दिन हम निकले यमथंग वैली और जीरो पॉइंट के लिए। हम आ गए थे वही चुंगथांग। चुंगथांग एक सेंटर पॉइंट है, वहाँ से एक रूट जाता है लाचेन की तरफ और एक लाचुंग की तरफ। तो फिर हम फिर से घूम के आके रह गए थे वही चुंगथांग में। उसके बाद हम गए यमथंग वैली और जीरो पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए। उधर जाके यमथंग वैली भी बहुत ही सुंदर है। उधर एक साइड में वो एक रिवर के जैसा है, वहाँ पे ज़्यादा स्नो नहीं था और फूल भी बहुत कम था उस टाइम, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है यमथांग वैली में। फिर हम पहुँचे हमारा मेन डेस्टिनेशन जीरो पॉइंट। वाह, जस्ट वाह। लेकिन हम जिधर गए थे वो अब वो जीरो पॉइंट कहलाता है, लेकिन उसके आगे भी है, लेकिन उधर कोई आर्मी का कैंप वगैरह वो सब चल रहा है काम, तो इसलिए वो बंद था। तो ये भी व्यू अच्छा है, लेकिन काला पत्थर में ज़्यादा भर भर के स्नो था और उधर का व्यू और अच्छा था आई थिंक जीरो पॉइंट से। फ़िलहाल कुल सब अच्छा ही है, सारा व्यू पॉइंट हम पहले एक्सप्लोर कर लिए थे काला पत्थर, तो जीरो पॉइंट अच्छा लगा, लेकिन इतना भर भर के आइस नहीं था। फिर हम निकले और वापस आ गए हम गंगटक में। फिर नेक्स्ट डे हम गए नाथुला। नाथुला मतलब एकदम एक एक्साइटमेंट बढ़ जाता है कि हम बॉर्डर देखने वाले हैं, वो इंडिया चाइना का बॉर्डर, इधर इंडिया उधर चाइना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है वो एक्सप्लोर करने के लिए। फिर नाथुला के लिए आपको परमिट चाहिए, और नाथुला आपके नसीब में हो तभी आप देख सकते हैं, क्योंकि उधर मौसम के हिसाब से ही वो नाथुला खुला रहता है, नहीं तब बंद किया जाता है। तो उस दिन हमारा नसीब अच्छा था, हम नाथुला एक्सप्लोर कर पाए। फिर नाथुला के बाद हम बाबा हरबचन सिंह मंदिर भी गए, वो नया वाला, पुराना वाला जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और तभी आप जा पाएंगे जब आपके गाड़ी में सारे जाने के लिए तैयार होंगे तभी। तो हमारे साथ जो गए थे वो नहीं हुए तो हम भी नहीं गए, वो नया वाला हम एक्सप्लोर करके आए। फिर एक्सपीरियंस वो छांगू लेक का ज़बरदस्त था, मतलब वो रोप हुए, फिर वो यक पे फ़ोटो खिंचाना, यक राइड, नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़, बीच में वो लेक बहुत ही खूबसूरत सा था। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपको छंगू लेक पे वो जो रोप वे है वो एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आपको प्रिकॉशन के साथ जाना चाहिए। वो बहुत ही वो टॉप, जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे एक गणेश जी के मंदिर जैसा है, छोटा सा मंदिर नहीं, वो ओपन है ऐसे, और वहाँ थोड़ा डेंजर है क्योंकि वहाँ का एरिया ऐसे प्लेन नहीं है, तो आपको केयरफुली वहाँ जाना पड़ेगा। आइस है तो पैर फिसल सकता है, तो अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप सेफ्टी के साथ ख्याल रख के जा सकते हैं वहाँ। और वहाँ का नज़ारा एकदम ही सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट।
ऐसे ही हम वो सब घूम घाम के आ गए फिर गैंगटक। फिर आप लास्ट में आप भी अगेन जा सकते हैं एमजी रोड एक्सप्लोर करने के लिए। और आप अगर जाना चाहते हैं, हम लोग नहीं जा पाए थे, हमारे पास टाइम नहीं था। आप अगर वेस्ट और साउथ तरफ जाएंगे तो वहाँ वो पेलिंग, नामची, वो स्काई वॉक, ये सब के एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और इसका पैकेज ले सकते हैं आप लोग। तो घूमने के लिए बेस्ट टाइम ये होता है मार्च से मई तक, क्योंकि उस टाइम विंटर जा चुका होगा। तो अच्छा रहता है, स्नो भी मिलता है। लेकिन वो जून वगैरह में स्नो नहीं मिलता है। फिर अगस्त सितंबर में बारिश के चक्कर में उधर मौसम इतना ख़राब होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो सेफ़ नहीं होता है जाना। फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भी आप जा सकते हैं और उस टाइम आप अगर जाएंगे तो आप स्नोफॉल के एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, मेनली दिसंबर में। और जनवरी फरवरी में तो ज़्यादा ही कोल्ड होता है और बहुत सारी जगह जैसे छंगू लेक, नाथुला पास, ये सब बंद रहता है, तो उस टाइम आप ना ही जाए, क्योंकि आप सारी जगह देख नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ज़रूर सिक्किम एक बार विज़िट करना चाहिए, क्योंकि बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेके आप आएँगे। तो हम वैसे जब प्लान कर रहे थे तो बुक करने जब जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा प्राइस दिखा रहा था। फिर हम सोचे कि हम एक बार उधर जाके फिर डिसाइड करेंगे। फिर हम उधर जाके जब हमारा वो जो ट्रैवल एजेंसी का नाम था मूनलाइट, फिर हम उनके साथ बातचीत किए कि इतने दिन है, वो लोग पूछेंगे आप कितने दिन है, उसी के हिसाब से ही वो आपका पैकेज प्लान करेंगे और आपको कैसा चाहिए, क्या चाहिए, वैसे सब। तो फिर हमारा जो पैकेज था वो 20,500 का था। वो ज़्यादा बोल रहे थे, फिर हम थोड़ा उनके साथ बार्गेनिंग किए और इतने में मिल गया। और इंक्लूड था वो साइट सीन, फिर हमको न्यू जलपाईगुड़ी से लेके फिर सारा घूम घाम के फिर न्यू जलपाईगुड़ी तक छोड़ने तक वो पैकेज था। और नॉर्थ सिक्किम जब हम घूमे तो वही नॉर्थ सिक्किम के ही खाने का हमको वो ऐसे दिए थे, और बाकी के सारे वो खाना पीना वो हमारा खुद का खर्चा था। और नहीं, बाकी सब वो लोग होटल, व्हीकल, ये सब उनका सब कुछ था। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगी और वो डिटेल्स वो ट्रैवल एजेंसी का, तो आप बात करके भी आप पैकेज ले सकते हैं। आप थोड़ा बार्गेनिंग करना के लिए कोशिश करेंगे तभी वो बार्गेनिंग कर लेंगे। हम भी 3-4 हज़ार रुपये बार्गेनिंग किए थे उस टाइम, तो अच्छा रहेगा। जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना ही बजट कम होगा। हम 2 ही गए थे, इसलिए हमको उतने में मिला। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पूरे सिक्किम घूम के आए, क्योंकि वो साउथ और वेस्ट के सिक्किम में भी बहुत कुछ जगह अच्छा अच्छा है घूमने के लिए। और आप दार्जिलिंग भी घूम सकते हैं। वो 2 दिन के लिए आप दार्जिलिंग पैकेज भी ले सकते हैं, दार्जिलिंग में भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर किया हूँ। अगर कुछ मिस हो गया है, आपके मन में डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्ट विथ मी, आई विल शेयर यू मोर इन्फॉर्मेशन। So see you. Thank you. Jai Jagannath.